5वें पद के अंदर इब्रानियों का लिखने वाला 13वें अध्याय में कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। आज के युग में शब्दों और भाषा के द्वारा किसी भी बाइबल की शिक्षा को इतनी आसानी से बदल लिया जाता है कि हमें लगता है कि नहीं हम लोभ नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे आजकल जो है वो ग्रीड, जो लोभ है, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाने वाला है एम्बिशन, कि साहब हमारे बच्चों में बहुत एम्बिशन है अच्छा धन कमाने की, अच्छा जीवन जीने की। हाँ, जब वो लोग दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को देखते हैं कि उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, इतने का पैकेज है, उनके घर में ये व्यवस्थाएं हैं, उनके पास 4 व्हीलर है, उनके पास AC लगे हैं घर के अंदर, तो हर मनुष्य की ये इच्छा होती है, विश्वासियों की भी होती है। तो इब्रानियों का लिखने वाला उनसे कह रहा है कि तुम्हारा जो स्वभाव है लोभ रहित हो। तो अगर आप सोसाइटी में जाते हो तो लोग आपको एनकरेज करते हैं कि भाई आप एम्बिशियस नहीं हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। लेकिन जब आप एम्बिशियस हो जाते हो तो उसके पीछे जो है वो आपकी लोभ की भावना नहीं होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, चाहे वो मेहनत से कमाया हो, किसी को धोखा दे के कराया जाओ, चाहे किसी को लूटपाट के किया जाए, या जो है वो पत्ते वगैरह जो जुआ वगैरह खेल के कमा लेते हैं उससे हो। ये चीजें लोभ को पैदा करती हैं। तो लेखक जो हैं इब्रानियों का वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। जो मैं बात को आपको बता रहा हूं कि आजकल डेफिनेशन ही बदल दी है। बहुत सारे मसीह समाज के अंदर भी बहुत सारे प्रचारक ऐसे आ गए हैं जो आपको इस बात के लिए उत्साहित करते हैं और आपको बताते हैं, वो जीवन जीने के लिए उत्साहित करते हैं जो व्यवस्था के अनुसार था और जिन बातों का ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है वो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा था। जब आपको वो लोग व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़ के सुनाते हैं कि देखो परमेश्वर ये कहता है तुम धन्य है तू घर के अंदर, धन्य है तू बाहर, धन्य है तू खेत में, तू जहां हाथ डालेगा वहां तेरा भलाई होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे को धन भरूंगा, तू जो बिजनेस करेगा उसको चौगुना बढ़ाऊंगा। तो ये जो बातें कह करके आपको ये शिक्षा दी जाती है, ये आपको बेसिकली आपके मसीही जीवन से डाइवर्ट करती है, वो आपको दूसरी ओर खींचती है और अनजाने में आपको ये सिखाया जाता है कि आपका परमेश्वर जो है आपको धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर है, आपको सांसारिक जीवन के अंदर खूब आशीषित करने वाला है। ये सारी सांसारिक आशीषें हैं। और इब्रानियों का लिखने वाला तो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है ना, अरे उसी में संतोष करो। क्योंकि हम तो एक तरफ तो हम ये शिक्षा हमें दी जाती है, तुम तो परदेशी हो, तुम तो यहाँ थोड़े समय के हो, और दूसरी तरफ हमारे बहुत से पास्टर प्रचारक हमें ये कहते हैं कि धन तुम्हें परमेश्वर देना चाहता है, तो जितनी आवश्यकता है उसके अलावा अगर आपके पास धन आ जाता है तो वो तो फिर या तो आप सोना खरीद लेते हो, या आप जायदाद खरीद लेते हो, या आप बैंक में FDR बना लेते हो। तो परमेश्वर का कहने का है की तरफ से जो परमेश्वर देता है, अगर आपको परमेश्वर ने एक घर दिया है रहने के लिए तो ये परमेश्वर की ओर से आशीष है, उसी में रहो आप, है ना, जीवन भर। बहुत से लोगों के पास तो अपना घर नहीं होता है, वो तो किराए के मकान में भी रहते हैं, तो क्या वो संसार में जीवन नहीं भी व्यतीत करते? कई लोग तो पूरे जीवन उपरांत किराए के मकान में ही पैदा होते हैं, कि किराए के मकान में रहते हैं और किराए के मकान में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको रहने के लिए एक वो दे दिया घर, तो ये तो परमेश्वर की आशीष है। यही समझिए कि घर तो परमेश्वर का है, मैं तो किराएदार हूं, जब तक मैं जीवित हूं परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं किराया भी नहीं दूं इस घर का और आनंद से रहूं। तो परमेश्वर का वचन जो है हमें ये सिखाता है कि हर चीज में हमें जो है संसार की विलासिता से दूर रहना है। और मैं जो बात ये कह रहा था कि आजकल जो भाषा बदल गई है, टर्मिनोलॉजी बदल गई है, बाइबल की शिक्षाओं को बहुत ही हल्का कर दिया है। जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे पाप है ना, लोग जब ये पढ़ते हैं कि बाइबल में कि तू पाप मत करना, पाप ये नहीं करना, ये चीज पाप है, तो लोगों ने उस आजकल बहुत सारे प्रचारक कहते हैं ये पाप नहीं है, ये मिस्टेक है, आपसे गलती हो गई। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपने एक बार आके अपने पापों की क्षमा मांग ली, उसके बाद तो आप पाप कभी करोगे ही नहीं। अब जो भी काम करोगे
वो आपकी गलती कहलाएगी। परमेश्वर उसको गलती मानता है, परमेश्वर उसको पाप नहीं मानता। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस शिक्षा के साथ सहमति नहीं रखता हूं। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि शैतान ने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आपको पाप करते रहने के लिए उत्साहित करते हैं। जैसे अगर आपने कोई गलत काम किया, पाप किया, और आप ये जानते हो कि बाइबल में ये बात पाप की श्रेणी का अंदर आती है, अनाज्ञाकारिता भी परमेश्वर की ओर से पाप ही है, तो आप क्या कहोगे? ये तो बाय मिस्टेक हो गया। आप उसको मिस्टेक समझोगे, है ना? मिस्टेक नहीं है ये पाप है। और अगर आप इसको कहते हो कि ये गलती हो गई मेरे से, आप उसको पाप करके स्वीकार नहीं करते हो, आप इसको मिस्टेक रखते हो, तो आप मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। वो आपके पाप तो क्षमा करेगा, लेकिन अगर आप पाप को गलती समझते हो तो यीशु मसीह गलतियां मिटाने के लिए और गलतियों को क्षमा करने के लिए इस संसार में नहीं आया। बहुत से लोग कहते हैं, हे प्रभु, हम तो इंसान हैं, इस दुनिया में रहते हैं, गलतियां तो हमसे होती रहती हैं। गलतियों शब्द की आड़ में वो पाप करते रहते हैं और कहते हैं कि हम संसार में है ना, तो इसलिए हमसे गलतियां तो होती रहेंगी, लेकिन तो हमें माफ कर देना। नहीं, ऐसे लोगों को जो पाप को स्वीकार नहीं करते हैं, यीशु मसीह उनकी गलतियों को मिटाने इस संसार में नहीं आया। तो आप ये कभी मत सोचना कि आप गलतियों के लिए क्षमा मांगोगे और आपको पापों से क्षमा मिल जाएगी। यीशु मसीह पापियों के पापों को क्षमा करने के लिए आया। उसका लहू पापों से आपको क्षमा दिलाता है, आपके पापों को धोता है, आपकी गलतियों को नहीं। और आजकल एक और तरह की शिक्षा भी चल रही है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान जो है वो आपको आज से आपका ध्यान हटाना चाहता है। इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा था ना कि परमेश्वर कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। यानी परमेश्वर का वचन हमें यह बात उत्साहित करता है, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आज का दिन तुम्हारे जीवन में धन्य है, आज तुमसे परमेश्वर बात करना चाहता है। आज अगर तुम्हें वो आईना दिखाता है अपने वचन से कि तुम ये जानो कि तुम अपवित्र हो, तो उसको तुरंत ठीक करो। लेकिन आज की के अंदर बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं दी जाती हैं, वो आपको आज में जीने नहीं देते, वो आपको आगे के भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं, वो आपको भविष्य दिखाते हैं कि देखो यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए। अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको वो बार बार उधर ध्यान लिखते हैं, जब वो आएंगे तो इतना अर्थक्वेक होगा, इतना तूफान होगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और मुर्दे जिएंगे और ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, यरूशलेम में ये होगा। और जो यहूदियों के रब्बी हैं उन्होंने अपनी किताबों में 5000 साल आगे की भविष्यवाणियां लिखी हैं। तो जो लोग आपको भविष्यवाणियों की ओर आपका पूरा ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उनकी जो शिक्षा है वो बेसिकली शैतान की वो चाल है जिसको हर विश्वासी को समझना चाहिए कि जब आप ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसी सभाओं में भाग लेते हैं जहां आपको सिर्फ भविष्यवाणियों के ऊपर आपका ध्यान बढ़ाया जाता है, वो ध्यान शैतान आपके ऊपर से हटाकर भविष्य की ओर ले जाता है, ताकि आज आपके अंदर जो पाप हैं, जो आप अपवित्र जीवन जी रहे हो, उससे आपका ध्यान हटा दिया जाए, ताकि आपको यह महसूस ही नहीं हो कि आपके अंदर कोई पाप है जिसकी आप क्षमा प्राप्त कर लो। और अगर आज के 10 साल, 5 साल, 3 साल या आज रात्रि को भी आपकी मृत्यु हो गई, तो वो जो भविष्यवाणियों की आपने सभा अटेंड करी, उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर जो है पाप है, पापों की तो क्षमा आपने मांगी नहीं, और आप भविष्य के बारे में सोचते रहे कि परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह मुझे यहां ले जाएगा, ऐसा होगा, स्वर्गदूत आएंगे और हम तो उठा लिए जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। लेकिन आपने अपने जीवन के पापों की क्षमा नहीं मांगी है, आप कैसे आपको यीशु मसीह लेके जाएगा? तो ये आपके विचारों को और आपके पापों से आपको भटकाने का एक नया तरीका है। तो ऐसे जो खतरनाक तरीके के प्रचारक हैं, जो आपको सिर्फ भविष्यवाणियों के ऊपर आपका ध्यान ले जाते हैं, वो उनसे आप सावधान हो जाओ, बच जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है आज का दिन तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आज तू मेरा वचन सुनता है तो अपने पापों से क्षमा मांग, कल जो है वो तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर के न्याय शासन के सामने जब आप खड़े होंगे तो परमेश्वर आपसे कहेगा, तेरे को मैंने अपने वचन के द्वारा ये शिक्षा दी कि तू अपने जीवन के अंदर छिपे हुए पापों को जान,
तो जब यीशु मसीह से आपका इंटरेक्शन होता है तो यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकाशन करता है। वो छिपे हुए पाप भी आपको मालूम होते हैं जो जिन पे आपका ध्यान नहीं जाता है। जो जब हम जक्कई की बात करते हैं ना कि जक्कई जो है वो पेड़ के ऊपर था और यीशु मसीह को उसने देखा तो यीशु मसीह को घर लेके आया। उसी दिन आप देखो कि थोड़ी देर में ही जब यीशु मसीह के प्रवचन उसके घर में हुए, उसके बाद उसने खड़े होकर क्या कहा था कि हे प्रभु, मैं अपने सब पापों को स्वीकार करता हूं। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जब तू दोबारा आएगा लेने तब मैं जो हूं वो अपने पापों को स्वीकार करूंगा, जिसका अन्याय से लिया है उसको मैं बाद में दे दूंगा। आज मैंने तेरी शिक्षा तो सुन ली है लेकिन फिर बाद में चलेंगे तेरी। अभी तो तू ये बता कि तू जब सेकंड टाइम आएगा तब क्या करेंगे, कैसा होगा, हम लोगों को तो कैसे लेके जाएगा। नहीं, उसने उसी दिन उस शिक्षा के उपरांत अपने पापों को स्वीकार किया। तो मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको आज अपने जीवन को यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार लाने और आज अपने जीवन के अंदर छिपे हुए पापों को उजागर करता है। कोई भी प्रचारक जो आपको आज से फ्यूचर में लेके जाता है वो बेसिकली शैतान की तरफ से काम करने वाला व्यक्ति है, उससे आप सावधान रहना। 5वें पद के अंदर जो बात इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। और पौलुस भी जो है फिलिपियों के 4 अध्याय के 11वें पद में यही शिक्षा देते हैं कि जिस दशा में मैं हूं उसी में मैं संतोष करता हूं। एक बार एक अरबपति थे जिनका नाम ब्रेनार्ड था। उनसे एक जो है न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आपके पास इतना सारा धन है, एक धनवान व्यक्ति जो है वो कब संतोष पाएगा अपने जीवन के अंदर, कब उसको संतोष मिलता है, बताइए आप। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर संतोष की बात करते हो कि एक धनवान व्यक्ति कब संतोष होगा, तो अगर उसको और कुछ मिलियंस रुपीस, कुछ अरबों लाखों करोड़ों रुपए और मिल जाए तो वो संतोष उसके जीवन में आ जाएगा। यानी उनके कहने का मतलब था कि आपके पास कितना भी धन हो, यदि आप लोभ में हो तो आपके हमेशा यही इच्छा रहती है कि मुझे और धन मिलता जाए, और धन के लोभ की कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो ये कहते हैं 5वें पद में कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, मैं ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा और न तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो यदि आपका विश्वास इस पद के ऊपर है कि ना तो परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा और न मुझे त्यागेगा, और यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि आकाश के पक्षियों को भी देखो, जो न तो वो खाते हैं न तो वो धन को इकट्ठा करते हैं, न वो अनाज को बोते हैं, न उन्होंने घर बनाए, लेकिन मैं उनको बारिश से भी बचाता हूं, सर्दी से भी बचाता हूं, उनको रहने के लिए घोंसले भी देता हूं, उनको सुबह और शाम भोजन भी कराता हूं। तो जब मैं उनको भोजन कराता हूं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं कराऊंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो शिक्षाएं हैं जो इब्रानियों का लिखने वाला उन विश्वासियों को दे रहा है जो अभी अभी नए नए विश्वास में आए हैं। और ये शिक्षाएं मेरे और आपके ऊपर भी, जो हो सकता है कि बचपन से मसीह परिवार में पैदा हुए हों या किसी दूसरे धर्म से यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हों, उनके लिए ये विश्वास अगर मजबूत है कि मेरा परमेश्वर ना तो मुझे कभी छोड़ेगा और न मुझे त्यागेगा, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है लोभ रहित जीवन होगा, और जो उसके पास है उसी में वो संतोष करेगा, क्योंकि उसको आनंद परमेश्वर के वचन और उसकी बातों में आएगा, उन लोगों में आएगा जो परमेश्वर के वचन की बातें करते हैं, ना कि उन लोगों में आएगा या उन बातों में आएगा जो संसारिक हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है, जो ये प्रॉमिस है, और जो ओल्ड टेस्टमेंट में भी दिया गया है, न्यू टेस्टमेंट में भी दिया गया है, और ये एश्योरेंस आपके व्यवस्था में 31:6 में भी दिया गया है। तो ये एश्योरेंस है कि ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा न छोड़ूंगा, लेकिन ये लालची लोगों के लिए नहीं है, ग्रीडी लोगों को ये एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि उनके मन में हमेशा